नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात कर रहे हैं मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। जो पेंटिंग वर्षों से चर्चा का विषय है, जिस पेंटिंग को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग दुनिया भर से आकर इस पेंटिंग को देखते हैं। ऐसा खास क्या है कि ये पेंटिंग अरबों रुपए में बिकती है दोस्तों। तो आइए आज अपन जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। 21 अगस्त 2011 की बात है दोस्तों। फ्रांस के लुव्रे म्यूजियम से 3 लोग बाहर निकलते हैं। सुबह का समय था और ये लोग 3 अपने कंबल में अहम संपत्ति, फ्रांस का लुव्रे म्यूजियम जो फ्रांस में फेमस है, उसकी अहम संपत्ति को छुपाकर कहाँ चले जाते हैं? रेलवे स्टेशन पर, और वहां से ये गायब हो जाते हैं। उसके कुछ समय बाद लोगों को पता चलता है कि ये फेमस पेंटिंग द मोनालिसा गायब हुई है। ये मोनालिसा इतनी अहम क्यों है? इसकी चर्चाएं इतनी ज़्यादा क्यों है? इस पेंटिंग की कीमत भी इस बिलियन डॉलर्स में इतना क्यों है? आखिर क्या कारण है कि ये मोनालिसा इतनी फेमस है दोस्तों? इसके बारे में अपन जानते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग को 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट, और उनका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। क्या नाम था उनका? लियोनार्डो दा विंसी। इन फेमस आर्टिस्ट ये पेंटिंग के मामले में ही नहीं थे, ये इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे, स्कल्पचरलिस्ट भी थे, पेंटियोलॉजिस्ट भी थे, अंतरिक्ष विशेषज्ञ भी थे, और ये जूलॉजी के भी विशेषज्ञ थे, ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, पता नहीं क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ था। हर किसी सब्जेक्ट के माहिर थे, ये बहुत सारे सब्जेक्टों के माहिर थे। और इन लियोनार्डो दा विंसी इतने प्रख्यात और इतने विशेषज्ञ थे, और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में बहुत कुछ छुपा है दोस्तों। इस पेंटिंग में दोस्तों 1550 में सबसे पहले तो इस पेंटिंग की चर्चाएं होती रही कि इसमें जो लेडी है वो कौन है। कुछ लोग कहते हैं लियोनार्डो दा विंसी का ही पिक है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन सबसे पहले 1550 में इस पेंटिंग के बारे में वसारी नामक लेखक ने इनकी जीवनी लिखी थी। किसकी? लियोनार्डो दा विंसी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने सबसे पहले इस लेडी के नाम उजागर किया था दोस्तों, और उन्होंने बताया था कि ये लेडी, इस लेडी का नाम है लीजा ग्रादिनी। इस लेडी का क्या नाम है? लीजा ग्रादिनी। और लीजा ग्रादिनी की शादी फ्रांस के एक व्यापारी से हुई थी। फ्रांस के एक व्यापारी का नाम है फ्रांसिस्को गियोकोंडो। फ्रांसिस्को गियोकोंडो से, जो एक व्यापारी थे, उनसे लीजा ग्रादिनी की शादी हुई थी दोस्तों। जो वसारी जी हैं उनका कहना है कि ये पेंटिंग उन्होंने अपने वाइफ के लिए कमीशन करवाई थी। और ये जो मोनालिसा शब्द है, ये शब्द मर्डोना, जो इटालियन भाषा में है, और जिसका अर्थ होता है, मर्डोना का अर्थ होता है मैडम। मैडम प्लस लीजा थी, मैडम प्लस लीजा, मर्डोना प्लस लीजा थी। तो मर्डोना लीजा का शॉर्ट फॉर्म करते करते इसका नाम मोनालिसा पड़ गया। अर्थात ये किसके द्वारा कमीशन करवाई गई थी? उनके पति द्वारा। इसका दूसरा नाम ला जियोकोंडा था दोस्तों। ला जियोकोंडा इटालियन शब्द जियोकोंडा से बना है। जियोकोंडे का मतलब होता है चीयरफुल, हमेशा हंसमुख लेडी, बिल्कुल खुश लेडी के लिए ला जियोकोंडा शब्द यूज होता है दोस्तों। इसका ला जियोकोंडा शब्द आज भी आप फ्रांस के लुव्रे म्यूजियम में, जहां ये पेंटिंग रखी हुई है,
उस पेंटिंग के वहाँ ला जियोकोंडा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन लोग वसारी जी की जो वसारी महोदय जो आर्टिस्ट थे, लेखक थे, उनकी बातों पर यकीन करने को अभी भी तैयार नहीं थे। कुछ लोग कहते थे कि ये लियोनार्डो दा विंसी का ही पेंटिंग है, उनका खुद ही इमेजिन करा हुआ है कि वो अगर लेडी होते तो कैसे दिखते। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी का मम्मी है, क्योंकि उसमें जो पेंटिंग्स है ना, उसमें ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ सेट करा हुआ है, उसका पेंटिंग का थोड़ा तरीका अलग है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मम्मी को ही उठा के उसको चिपका दिया यहाँ पर, ऐसा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इटली के एरिस्टोक्रेसी में किसी राजा रानी की कोई पेंटिंग है ये। तो अभी तक गलत फहमियाँ चल रही थी कि ये हकीकत ये है, कोई भी किसी एक चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इतने समय जाने के बाद में अब लोग मानने को तैयार हैं कि ये ला जियोकोंडो या लीजा गिरादिनी ही थी और कोई नहीं था। फ्रांस के रहने वाले एक प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च करी और रिसर्च में उन्होंने पाया कि ये जो लीजा गिरादिनी थी, उनका पारिवारिक रिश्ता किससे था? जो पेंटर थे लियोनार्डो दा विंसी से इनका पारिवारिक रिश्ता था। ये 25 साल तक रिसर्च करने के बाद में इन्होंने खोज निकाला था दोस्तों। ठीक है, 25 साल का मतलब एक जीवन लगाना ही है। पेंटिंग कितनी है? 500 साल पुरानी पेंटिंग है, और एक प्रोफेसर 500 साल बाद इसी चीज पर अपना टाइम लगा देता है कि ये फोटो किसकी है। उस पिक की अहमियत आप समझो। कोई भी काम अगर अच्छे से किया जाए तो उसकी हर जगह सराहना भी होती है और उसका नाम भी बहुत लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। लीजा गिरादिनी की उम्र 5 मार्च 1495 को जब इनकी शादी हुई, उन्होंने ये भी सर्च कर लिया कि कब इनकी शादी हुई, और शादी के वक्त उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। कितनी थी उन उम्र? 16 साल। और उस वक्त उनके पति की उम्र 30 साल थी, और उनका पति और लियोनार्डो दा विंसी के पिता खास दोस्त थे, उनका अच्छा रिश्ता था। तो ये भी हो सकता है कि लियोनार्डो दा विंसी के पिता ने इस फोटो को कमीशन करवाया हो, मतलब तैयार करवाया हो। जब ये पेंटिंग बनाई जा रही थी उस वक्त लीजा की उम्र 24 साल थी। इसके 2 कारण बताए गए हैं कि इस पेंटिंग को, एक तो लियोनार्डो दा विंसी के पिता ने उनका घर खरीदा था इसलिए, और दूसरा उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ था। और इससे पहले लीजा ने 1499 में अपनी एक बेटी को खोया था, तो इसलिए दूसरे बेटा जन्म लिया था। इस खुशी में उनके पति ने इसको कमीशन करवाया होगा, और ये कारण ज़्यादा प्रोबेबल लगता है। और तीसरी बात यह है कि इनके बालों को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। उन बालों को देखने से लगता है कि इसमें एक पर्दा छुपा हुआ है, किसमें? उस बालों को एक पर्दा लगा हुआ है। यह एक रहस्यमय पेंटिंग है, और ये पर्दा उस समय अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसका द्योतक रहता है, उसको शो करता है। तो इसमें अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि लीजा गिरादिनी इटालियन थी, लियोनार्डो दा विंसी इटालियन है। इन्होंने कमीशन, जिसने भी कमीशन करवाई, ये फ्रांस में क्या कर रही है? ये पेंटिंग फ्रांस में क्या लेने चली गई दोस्तों? तो इसके लिए बताया जाता है कि फ्रांस के राजा फ्रांसिसी वन ने, किसने? फ्रांसिसी वन ने लियोनार्डो दा विंसी को इनवाइट करा था, और लियोनार्डो विंसी फ्रांस जाते वक्त अपने साथ ये पेंटिंग भी ले गए थे। इस पर ऑलरेडी 15 साल काम कर चुके थे इस पेंटिंग पे, फिर भी उनको इस पेंटिंग को और मॉडिफाई करके और काम करना बचा हुआ था। ये पेंटिंग आज तक भी पूरी हुई नहीं है दोस्तों। लियोनार्डो दा विंसी राजा का महल में ही रहते थे, और 1519 में ये पेंटिंग भी पूरी नहीं हुई, और 1519 में ही इस महान कलाकार, वैज्ञानिक, आर्टिस्ट
जियोलॉजिस्ट, जोग्राफर, कार्टोग्राफर, जितने कहें बहुत सारे अंतरिक्ष विशेषज्ञ, बहुत सारी चीज़ों के ज्ञान रखने वाले इस महान इंसान व्यक्तित्व की मौत हो जाती है 1519 में, और ये पेंटिंग अधूरी रह जाती है। कहाँ पर? फ्रांस में ही। तो राजा के रॉयल कलेक्शन में ही इस फोटो को, पेंटिंग को रख लिया जाता है। लेकिन उसके 150 साल बाद 1797 में जब फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, उस दौरान इस रॉयल कलेक्शन से हटाकर इस पेंटिंग को कहाँ रखा जाता है? लुव्रे म्यूजियम में रखा जाता है दोस्तों। कहाँ पर रखा जाता है? लुव्रे म्यूजियम में। इस चोरी के मास्टरमाइंड विंचेंजो पेरुविया थे। विंचेंजो पेरुविया इटली के नेशनलिस्ट थे। उनका कहना था कि इतनी बढ़िया चीज़ है, इटली की है, इटली का बनाने वाला, इटली के लिए बनाया, अब ये फ्रांस में क्या कर रही है? उसको खरीदा, उसको कुछ किया, लेकिन फ्रांस में नहीं होनी चाहिए, उसने चुरा लिया और उसको इटली ले गया। अब इटली ले गया, इतना $1 बिलियन उसकी कीमत है, उसको ले जाकर इटली में शो ऑफ कर देगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसकी इनसिक्योरिटी में वो रहता है, कौन? विंचेंजो पेरुविया। इसको पूरा करने से पहले अपन देखते हैं कि इस पेंटिंग में आखिरकार इतना खास क्यों है कि दो देशों की बात आ गई। इस पेंटिंग को दोस्तों किसी कपड़े पर नहीं बनाया गया, इस पेंटिंग को किसी कागज पर नहीं बनाया गया, दीवार पे नहीं गया बनाया गया, इस पेंटिंग को बनाया गया पॉपुलर लकड़ी पर, पॉपुलर लकड़ी की लकड़ी पर बनाया गया है। और ये पॉपुलर लकड़ी उस वक्त फेमस हुआ करती थी पेंटिंग बनाने के लिए, विशेषकर ये पॉपुलर लकड़ी फेमस हुआ करती थी। ये पेंटिंग कोई खास बड़ी नहीं थी दोस्तों, इसकी साइज थी कि 53 सेंटीमीटर तो चौड़ी थी ये, और 77 सेंटीमीटर ये लंबी थी। लेकिन ऐसा क्या खास था इस पेंटिंग में, क्या खास था इस पेंटिंग में कि ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई? एक तो ये था कि ये ऐसी पहली पेंटिंग थी इटली की और उस आसपास के इलाके की जो किसी इंसान पर इतना ज़्यादा फोकस कर कर बनाई गई हो। पहली बार किसी मानव पर इतने अच्छे फोकस के साथ पेंटिंग बनाई गई। इस पेंटिंग के येलो कलर को लेकर एक बार तो ये भी कह दिया गया कि इस पेंटिंग में क्या था कि इस मोनालिसा को किसी न किसी बीमारी की वजह से पीला कलर हो गया था इनका वो। और दूसरा कारण महन ये अहम ये भी है कि इस पर वार्निश किया गया था, बाद में इस पेंटिंग को सेफ रखने के लिए वार्निश किया गया था, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा पीलापन, धीरे धीरे वार्निश थोड़ा हल्का होता गया और उस पर थोड़ा पीलापन आ गया था। कितने सालों में ऊपर वार्निश भी कर दिया गया और पीलापन भी आ गया, फिर भी पेंटिंग इतनी गजब की है दोस्तों। कितनी विशेष पेंटिंग बनाई गई थी। जब ये आज ये पेंटिंग इतनी अच्छी स्थिति में है तो सोचो 500 साल पहले, क्योंकि पेंटिंग तो किसी कलर से ही बनाई गई है ना, 500 साल हो गए, 500 साल पहले ये पेंटिंग कितनी बेहतर और कितनी चमकदार और कितनी अच्छी होगी जब ये पेंटिंग बनी थी। तो दोस्तों इस पेंटिंग को कई लोगों ने दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करी कि शुरुआत में ये कैसी रहेगी, हम उसी तरह की पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि पेंटिंग खास है तो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि जिसकी छोटे से इशू को लेकर भी 25 साल तक कोई आदमी रिसर्च कर सकता है, कितने लोगों ने कितना रिसर्च किया है, तो बहुत से लोगों ने इसको रिक्रिएट करने की भी लाखों कोशिश करी है। ठीक है, अब दोस्तों इस रिक्रिएशन, इस पेंटिंग में क्या यूज़ किया गया था टेक्निक, तो इसकी पेंटिंग की टेक्निक द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग बोलते हैं इसको, ब्लेंडिंग की टेक्निक, आउटलाइनर्स का ब्लेंडिंग करना और इसके कलर्स को ब्लेंडिंग करना, यही राज है इसकी मोनालिसा की मुस्कान के पीछे। और ये विशेष कारण है जिससे क्या ये पेंटिंग खास बनी है। आप इस पेंटिंग के चेहरे की तरफ ज़्यादा देखेंगे तो आपको, मुस्कान की तरफ ज़्यादा देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये पेंटिंग बहुत सीरियस है। और आप इस पेंटिंग के आंखों में अगर देखेंगे तो ये पेंटिंग आपको ज़्यादा मुस्कुराती हुई लगेगी, बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई लगेगी। कितनी विशेष पेंटिंग है, सोचो आप,
आंखों में देख रहे हो तो आपको लगेगी मुस्कुराती हुई, और आपकी मुस्कान की तरफ, इसकी मुस्कान की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगी कि ये पेंटिंग सीरियस है, मतलब लेडी सीरियस है। कितनी गजब की पेंटिंग है दोस्तों। और यही नहीं, इस पेंटिंग के आप फोरहेड पे देखेंगे आपको एक अलग इफेक्ट दिखेगा, इवन आपके बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक अलग इफेक्ट दिखेगा, इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक अलग इफेक्ट दिखेगा, इसके बालों में देखोगे तो आपको एक अलग इफेक्ट दिखेगा। ये पेंटिंग बहुत ही गजब चीज थी दोस्तों। और ये मुस्कान बनाने के लिए उन्होंने फ्लोरेंस के हॉस्पिटल में जाकर डेड बॉडीज के स्किन की निकाला करते थे, स्किन को। मुस्कान की स्किन जो है ना हमारे, क्या क्या है तो ह्यूमन में ये ज़्यादा मसल्स होती हैं, ये सब भी उन्होंने पहले पता लगाया इसको देखने के लिए। सोचो एक पेंटिंग के लिए उसने कई सारी डेड बॉडीज की मुस्कान निकालकर उसको अध्ययन किया, उस पे लगाया। और ये नहीं, विंसी ने घोड़ों पर भी अध्ययन कर डाला इसको देखने के लिए, इसको बनाने के लिए, मुस्कान को बनाने के लिए घोड़ों पर भी अध्ययन कर डाला। और घोड़े अपने खुश होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इंसान होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और दोनों की तुलना उन्होंने करने की कोशिश करी। इतना ज़्यादा अध्ययन करके इस पेंटिंग को उन्होंने बनाया। अब सोचो आप, अब वाले पेंटर क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इधर उधर बनाएंगे और फिर कि इसमें देखो इधर उधर लाइन खींच देंगे और फिर पेंटिंग उनकी देखो कि ये है। ये मॉडर्न आर्टिस्ट ऐसा ही कर रहे हैं, उनका कोई कला ही नहीं है। ये रियल कला तो ये है, इस तरह से मोटिवेट होकर इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जानी चाहिए थी। उसके बाद इस तरह की पेंटिंग नहीं बनी, ना कोई बना पाया। पिछले 500 साल में कोई पेंटर ऐसा विकसित नहीं हुआ है, किसी ने कोशिश नहीं करी है, प्रॉपर तरीके से वो नहीं किया है। अलग तरीके से ऐसे बना देते कम समय लगाकर, उसको ही कहते हैं कि ये पहाड़ है और उसमें ये भाव छिपा है और उसमें ये भाव छिपा है। और हमारे जैसे जाते हैं उसको समझ में नहीं आती है बेचारे को, क्योंकि क्या ये लिख रहा है, कभी की कल्पना ही समझ में नहीं आ रही है, पेंटर की कल्पना समझ में नहीं आ रही है। फिर वो सोचेंगे कि हाँ, खुद को ज़्यादा ऊंचा और समझते हैं कि हम इस पेंटिंग को समझते हैं। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें मॉडर्न आर्ट में हो रही है। मुस्कान का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आपने वहाँ देख लिया और उसका बाद में एक बार फोटो देख ली और आप कहीं दूर हैं, कई साल बीत गए, उसके बाद में अगर आपके ध्यान भी कहीं और है और आपके दिमाग में वो पेरिफेरल विजन भी आ जाता है, तो वो मुस्कान आप पर एक असर छोड़ कर जाती है। ये इस फोटो की कलाकारी है दोस्तों, इस पेंटिंग की कलाकारी। दोस्तों, ये एक पेंटिंग नहीं है, ये एक अद्भुत कला है। और ये ऐसी कलाएं हमारे इतिहास में, हमारे दुनिया में ऐसी कलाकारियाँ होती रहनी चाहिए। और इस तरह के नए इनोवेशंस जिस पर काम किया जाना चाहिए, और इस तरह से करा हुआ काम, कंसंट्रेशन, एक फोकस से किया हुआ काम हमेशा सक्सीड होता है। मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।